वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हमें कवर करना है दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिफरेंट इकोनॉमीज एंड द सॉल्यूशन टू दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ओके गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम फेस्ड बाय डिफरेंट इकोनॉमीज एंड सॉल्यूशन टू दीज सेंट्रल प्रॉब्लम। ओके, एज यू नो दैट हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। वन इज मार्केट इकोनॉमी, जिसे हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। द अदर वन इज दैट कंट्रोल्ड इकोनॉमी विच इज आल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। तो नाउ अभी हम सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो करेंगे मार्केट इकोनॉमी में, कि मार्केट इकोनॉमी कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस करती है और उनके क्या क्या सॉल्यूशन है। इसको हम बहुत ब्रीफ में नोट्स की फॉर्म में करेंगे, जिसको आप एज इट इज अपने एग्जाम में आंसर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मार्केट इकोनॉमी में फेस की जाती है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। जो हमारी तीन बेसिक प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो मार्केट इकोनॉमी के पास है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। दैट मींस कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। गाइस, एज यू नो दैट जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी को रखा जाता है। दूसरी बात, मार्केट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो उसी के बेस पे अगर हम समझे तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर उन चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है जिसकी डिमांड हाई होती है, बिकॉज यहां पर कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी को प्रेफरेंस दी जाती है। तो जिन चीजों की डिमांड कंज्यूमर ज्यादा करता है उन चीजों की यहां पर प्रोडक्शन की जाती है। सो दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर विच द डिमांड इज हाई। देन द सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आएगा यहां पर, कि कौन सी चीजें जो कौन सी टेक्निक जो है वो यहां पर यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए। तो हम यहां पर प्रोडक्शन के लिए उस टेक्निक का यूज करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो जाए। तो दूसरी प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें क्या होगा, those production techniques will be employed which minimize the cost of production। पहली चीज वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बिल्कुल मिनिमम कर दे एंड मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। तो ये है हमारी सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस एंड उसका सॉल्यूशन। अब करते हैं अपनी थर्ड जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मींस किसके लिए प्रोड्यूस करें। दैट मींस रिचर सेक्शन के लिए करें, पुअर सेक्शन के लिए करें। तो यहां पर जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे जिनके जो पेइंग कैपेसिटी है वो अच्छी है। सो ओनली फॉर दोज people goods will have been produced who have very good paying capacity, क्योंकि ऐसे ही लोग प्रोड्यूसर को अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर गुड्स उन लोगों के लिए प्रोड्यूस की जाती है जो अच्छी पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम फेस्ड बाय मार्केट इकोनॉमी। मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जिनकी डिमांड मार्केट में हाई रहेगी, कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी को ध्यान में रखते हुए। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, हम उस टेक्निक का यूज करेंगे जिससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाए और जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। ऑलराइट। एंड थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां पर हम उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे जिनकी कैपेसिटी है पे करने की, मींस जो प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं सेकंड इकोनॉमी की तरफ। अब सेकंड इकोनॉमी है यहां पर हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो इसमें हम करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम फेस्ड बाय सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स। देखिए प्रॉब्लम्स तीनों इकोनॉमी में सेम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन तीनों इकोनॉमी में इनके जो सॉल्यूशंस है वो अलग अलग है, क्योंकि तीनों इकोनॉमी का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ऑलराइट, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इस तरह की इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है सोशल वेलफेयर। तो चलिए अब देखते हैं क्या सॉल्यूशन है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के। फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में
क्या चीजें प्रोड्यूस करेंगे इस तरह की इकोनॉमी में, तो इस तरह की इकोनॉमी में उन चीजों को प्रोड्यूस किया जाएगा जो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है, मतलब जिससे सोशल वेलफेयर बढ़ता है। सो दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड विच विल एनहेंस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। देखिए इसमें गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं देखेगी कि ये रिच की रिक्वायरमेंट है या पुअर की रिक्वायरमेंट है। इसमें गवर्नमेंट ये देखते है कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी को एक मानकर हम उसका वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, तो वो चीजें बनाई जाएंगी जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जरूरी है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कौन सी टेक्निक का यूज किया जाए। तो देखिए यहां पर अगेन क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर है, तो यहां पर कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक यूज की जाती है, द प्रोडक्शन टेक्निक विच सूट्स द इकोनॉमिक कंडीशन इन द बेस्ट मैनर। वो प्रोडक्शन टेक्निक यूज की जाएंगी जो इकोनॉमिक कंडीशन को बेस्ट मैनर में सूट करती है। दैट मीन्स अगर तो लेबर अबंडेंट है, बहुत ज्यादा लेबर है, तो लेबर इंटेंसिव का यूज किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और अगर कैपिटल बहुत ज्यादा है तो उस केस में हम लेबर और कैपिटल का एक सूटेबल सा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं ताकि लेबर भी अनएम्प्लॉयड ना हो और कैपिटल भी वेस्ट ना जाए। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉब्लम थी, हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसका सोल्यूशन क्या है, उस टेक्निक का यूज किया जाएगा जिससे सोशल वेलफेयर मैक्सिमम रहता है। दैट मीन्स अगर लेबर बहुत ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव का यूज किया जाएगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे सोसाइटी में। और अगर कैपिटल बहुत ज्यादा है तो लेबर और कैपिटल का एक सूटेबल सा कॉम्बिनेशन लिया जाता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ना रहे और उसके साथ साथ हमारी कैपिटल भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो। थर्ड अब जो हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पर, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो कंज्यूमर की सॉवर्जिनिटी है उसको प्रेफर नहीं किया जाता, यहाँ पर पूरी सोसाइटी को एक ही माना जाता है। तो फॉर द सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी को एक मानकर प्रोडक्शन करेंगे। दिस विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज पोवर्टी, इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी वो किन चीजों को देखकर करेगी कि इससे सोसाइटी की जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव किया जा सके, जैसे कि पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इस तरह की मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जो भी बेस्ट हमारी प्रोडक्शन रहेगी जिन चीजों की, गवर्नमेंट उनको प्रोड्यूस करती है। ऑलराइट, तो ये हमारा सेकंड इकोनॉमी थी, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमने पढ़ा कि उन चीजों को प्रोड्यूस किया जाएगा जो सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी है, उस टेक्निक का यूज किया जाएगा जिससे सोशल वेलफेयर हो सकता है। जैसे कि अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर का पूरा ध्यान रखा जाएगा और लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और अगर कैपिटल ज्यादा है तो हम लेबर और कैपिटल का एक सूटेबल सा कॉम्बिनेशन लेंगे ताकि लेबर भी अनएम्प्लॉयड ना हो और कैपिटल भी यूटिलाइज हो। और उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे या उस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि सोसाइटी की जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जैसे पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको कंट्रोल में रखा जा सके। सो दिस इज आवर सेकंड इकोनॉमी। अब चलिए मूव करते हैं थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ। और थर्ड जो हमारी इकोनॉमी है यहाँ पर वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए थर्ड जो हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें जो डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों सेक्टर काम करते हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। तो दोनों ही इन प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब उन जिन चीजों का प्राइस ज्यादा है, जिन चीजों से उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे। और जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की जो ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये जो प्रॉब्लम अगर आती है तो गवर्नमेंट इसको कैसे सॉल्व करती है, गवर्नमेंट इसको सॉल्व करेगी सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के। ओके, सो this problem is solved through the price mechanism for private sector and through the central planning for the public sector. All right. सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी टेक्निक का यूज करें, तो क्योंकि दोनों सेक्टर है और दोनों ही अपने अपने तरीके से काम करेंगे, तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर तो अगेन उस टेक्निक का यूज करेगा जिससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम हो जाए और जो प्रॉफिट है वो
मैक्सिमम हो जाए। ऑलराइट, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम हो जाए और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। और जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर उस प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करेगा जिससे सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे कि अगर लेबर ज्यादा है तो अगेन गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और अगर कैपिटल ज्यादा है तो लेबर और कैपिटल का एक सुटेबल सा कॉम्बिनेशन ले लिया जाता है जिससे कैपिटल भी वेस्ट ना हो और लेबर भी अनएम्प्लॉयड ना हो। तीसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस में यहां पर क्या देखते हैं कि किन के लिए प्रोड्यूस करें। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर अगेन उसके लिए प्रोड्यूस करेगा जो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सके, और जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए प्रोड्यूस करेगी जिससे सोसाइटी के अंदर जो पॉवर्टी या इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। सो द फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द प्राइस मैकेनिज्म, कि प्राइस के अकॉर्डिंग जो ज्यादा प्राइस पे करेगा जिससे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा वो उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे। एंड द फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि उसे पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी जो है, इनइक्वालिटी जो है या अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ऑलराइट, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट व्हाट आर द वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो के थ्रू हमने कोशिश की है समझने की कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इनको सॉल्व कैसे किया जाता है डिफरेंट इकोनॉमिक्स के अंदर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। वन मोर थिंग, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।